नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को सिद्ध अर्थ का बोधक होने से वेद और प्रमाण पूर्व पक्ष के संबंध में कह रहे थे। उसी के संदर्भ में, उसी का भाग 2 के संबंध में आज की कक्षा में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, ननु मुख विकासादि लिंगाद हर्ष हेतु प्रसिद्धार्थ मनुमाय यत्र शब्दस्य संगतिग्रहो यथा पुत्रस्ते जात इत्यादिषु तत्रावश्यं कार्यमन्तरेणैव शब्दस्य सिद्ध्यर्थे प्रामाण्यमाश्रियत इति चेत। न पुत्र जन्म वदेव प्रिया सुख प्रसाद प्रसवादेरनेकस्य हर्ष हेतु रूपस्थीय मानत्वेन परिशेषावधारणानुपत्तेः पुत्रस्ते जाति इत्यादिषु सिद्धार्थ परेषु प्रयोगेषु द्वारं द्वारमित्यादिवत् कार्याहारेण प्रयोगोपपत्तेश्च। कहीं कहीं सिद्ध वाक्य में भी शक्ति ग्रह होता है। इस आशय से शंका करते हैं, अब कोई यह कह सकता है कि जैसे तुम्हें पुत्र हुआ, इस प्रकार के वाक्यों में मुख विकास आदि साधनों को देखकर हर्ष के कारण का जो प्रसिद्ध तथ्य है, अनुमान करके जहाँ शब्द की संगति का ग्रहण करते हैं, वहाँ तो कार्य साध्य कर्तव्य न रहने पर भी सिद्ध अर्थ में शब्द की प्रामाणिकता मानते हैं। शंका यह आशय है। राम ने मोहन को लक्ष्य करके एक वाक्य कहा कि तुम्हें पुत्र हुआ। यह वाक्य किसी कर्तव्य का तो निर्देश करता नहीं है, सिद्ध वाक्य है। इसे सुनकर मोहन का मुख प्रसन्न हो गया। इस लिंग से राम निश्चय करता है कि तुम्हें पुत्र हुआ है। इस वाक्य का अर्थ है पुत्र का जन्म होना। शब्दों का अर्थ राम को लग गया, संगत का ग्रहण हो गया। ऐसा नहीं सोचे कि किसी दूसरे कारण से, जैसे परीक्षा में प्रथम होने से, नौकरी पाने आदि से राम का मुख प्रसन्न है। ऐसी दशा में पुत्र के जन्म का ही अर्थ कैसे लेते हैं? ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि राम ने मोहन की भार्या को आसन्न प्रसवा के रूप में देखा था, इससे उसने पुत्रास्ते जातः वाक्य का अर्थ पुत्र जन्म की ही निश्चितता किया है। निष्कर्ष यह निकला है कि सिद्ध वाक्यों में भी शक्ति ग्रह होता है, अतः वे भी प्रमाण है। यह वेदांतियों की ओर से मीमांसकों को उत्तर दिया गया है। अब मीमांसक इस अवान्तर पक्ष का उत्तर दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कारण यह है कि जिस प्रकार पुत्र जन्म को हर्ष का कारण मानकर पुत्रास्ते जाता वाक्य का अर्थ निश्चय करते हैं, उसी प्रकार पत्नी का सुख से प्रसव होना आदि भी हर्ष के कारण हो सकते हैं। उन्हें हटाकर परिशेष के नियम से पुत्र के जन्म का निश्चय करना संभव नहीं है। पुत्र जन्म को हर्ष का कारण तभी माना जा सकता जब हर्ष के दूसरे कारण असंभव हो जाए तथा केवल पुत्र जन्म ही कारणों की श्रृंखला में बचा रहे। ऐसी बात नहीं है कि हर्ष के प्रसव संबंधी ही दूसरे कारण न हो। कन्या उत्पन्न होने पर भी सुख से प्रसव होने पर या अच्छे लगने में प्रसव होने पर भी हर्ष हो सकता है। दूसरी बात यह है कि पुत्रस्ते जातः भी सिद्ध वाक्य नहीं है। वक्ता के तात्पर्य से तुम जानो, इस विधि बोधक शब्द का व्यवहार किया जा सकता है। पुत्रस्ते जातः इत्यादि सिद्ध अर्थ का बोध कराने वाले प्रयोगों में द्वारं द्वारम
इत्यादि वाक्यों की तरह कार्य विधिबोधक शब्द का व्यवहार करके अपने प्रयोग की सिद्धि की जा सकती है। किसी वाक्य में विधि मुख्य है, उसके बोधक पदों का अध्याहार करना सर्वथा उचित है। तात्पर्य रहने पर तो विधि बोधक पदों का व्यवहार करना आवश्यक है। अब वेदांत वाक्यों पर आरोपण होगा कि वे शास्त्र ही नहीं है। शास्त्र में विधि और निषेध दो ही बातें रहती है, ऐसा करो ऐसा मत करो इत्यादि। तो प्रियांशु छात्र आज की कक्षा में शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को, शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए बस इतना ही। इति पुनः इससे आगे कक्षा में इसी का थर्ड पार्ट के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। इति।